हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीए सेकेंड ईयर बेसिक संस्कृत शिक्षण का अध्ययन कर रहे थे। आज दिनांक 10/9/2020 कक्षा बीए सेकेंड ईयर विषय रहेगा अपने संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण संस्कृत शिक्षण में हम इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण अभी बताता हूं मैं प्रकरण क्या रहेगा। इकाई 2 में हम संप्रेषण के बारे में पढ़ रहे थे, कम्युनिकेशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि एक व्यक्ति अपने मन के विचारों को, मनोगत भावों को व्यक्त करके दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाता है और दूसरे व्यक्ति उस विचार का या उस प्रश्न का, उस बात का रिप्लाई देते हैं, उत्तर देते हैं। यानी अपना जो इस बीच में जो क्रिया हुई है, इस बीच में जो प्रक्रिया हुई है, उस पूरी प्रक्रिया को, संपूर्ण प्रक्रिया को हम संप्रेषण का नाम देते हैं। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, यानी दो व्यक्तियों के बीच में होने वाले विचार का आदान प्रदान या विचारों का विनिमय संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण कहलाता है यानी एक व्यक्ति जब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे व्यक्ति उस बात का जवाब देते हैं और उसका उत्तर बताते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन संप्रेषण कहते हैं। और संप्रेषण में प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे ये गोला है, ये है अपने संदेश भेजा जाता है या कोई भी बात हो, बात बोल सकते हैं अपन, उसको बोलते हैं माध्यम। बात किसके पास आती है? ग्राही। किसके पास? ग्राही, जो प्राप्त करता है, जो प्राप्त करता है। अब उसके बाद में वो प्रक्रिया यानी उसका करके वापस से संदेश को प्रेषित करता है, संदेश को प्रेषित करता है। यानी इस तरह से प्रक्रिया चलती है। संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया, प्रक्रिया। ठीक है, तो ये तो थी अपने संप्रेषण प्रक्रिया। और आज हम संप्रेषण प्रक्रिया और संप्रेषण प्रकार में मैंने बताया है कि 2 तरह के होते हैं। एक तो शाब्दिक होता है और एक अशाब्दिक। शाब्दिक में शब्दों का प्रयोग होता है। शाब्दिक भी 2 तरह का होता है, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। और अशाब्दिक में जैसे ध्वनि द्वारा, आंखों के संपर्क, आंखों के द्वारा, संकेत के द्वारा, संपर्क स्पर्श के द्वारा किया जाता है। आज हम संप्रेषण की विशेषता एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। संप्रेषण की विशेषता एवं महत्व। संप्रेषण का क्या महत्व है और संप्रेषण की कितनी विशेषताएं है? सबसे पहला है, संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति को अगर बात पहुंचा रहे हैं या बातों के संवाद किया जा रहा है या कोई भी हम हमारी बात को, हमारे मनोगत विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो उद्देश्यपूर्ण होते हैं। वो उद्देश्यपूर्ण होंगे तो ही हम दूसरे तक वो बातों को पहुंचाते हैं, चाहे वो लिखित हो चाहे मौखिक हो, वो उद्देश्यपूर्ण। यानी संप्रेषण में उन्हीं बातों का आदान प्रदान किया जाता है जो उद्देश्यपूर्ण होता है। इसलिए इसको हम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया
कहा जाता है। दूसरा है संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। अब गत्यात्मक का मतलब होता है गति करने वाला। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। जैसे आज मैंने किसी व्यक्ति को अगर कोई बात बताई तो वो किसी और को बताएगा, फिर किसी और को बात बताएगा। इस तरह से अपना जो संदेश होता है वो आगे से आगे चलता रहता है। यानी हमें अगर बात पहुंचानी है तो हम ऐसे समूह में जाके बोल दो या हजारों की भीड़ में जाके उसको कह दो तो वो बात ऑटोमेटिक पूरे देश में, पूरे समाज में फैल जाती है। यानी एक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के पास में जाके नहीं बोलता है। 1000 व्यक्ति को अगर बात बतानी है तो हजारों व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से जाके उनको नहीं बताता, बल्कि एक ऐसे समूह में बजा के बता देता है, जिससे वो बात आगे से आगे। तो इसको बोलते हैं गत्यात्मक प्रक्रिया। गत्यात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। अब संप्रेषण दो पक्षीय होता है। संप्रेषण दो पक्षीय होता है। अब दो पक्षीय कैसे? इसमें संप्रेषण में हमेशा दो पक्ष जरूर होता है, बोलने वाला और सुनने वाला। यानी संदेश प्रेषित करने वाला, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, ये दो अवश्य होते हैं। यानी जो संदेश देने वाला हो, अपनी बात को बोलने वाला हो, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने वाला हो, तो उसको प्रेषित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेषित कहा जाता है। और जो अपनी बात को सुनता है या पढ़ता है या अपने इशारों को समझता है, उसको कहा जाता है संदेश प्राप्त करता। क्या कहा जाता है? संदेश प्राप्त करता। यानी इन दोनों का होना कंपल्सरी है। अगर ये दोनों होंगे तो भी संप्रेषण सफल माना जाएगा। संप्रेषण सफल माना जाएगा। अगर ये दोनों पक्ष नहीं होंगे तो संप्रेषण नहीं हो पाएगा। संप्रेषण दोनों के बीच में नहीं हो पाएगा। यानी प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का होना जरूरी है। चौथा है संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभव की साझेदारी होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभव की साझेदारी होती है। यानी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने अनुभवों को शेयर करता है, अपने अनुभवों को मतलब एक दूसरे तक पहुंचाता है। और एक व्यक्ति नहीं, जितने भी व्यक्ति होते हैं इस समाज में, इस देश में, वो अपने मनोगत भावों को, अपने मनोगत विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। यानी अपने अनुभवों को दूसरे तक संदेश के माध्यम से पहुंचाता है। यानी संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभवों को शेयर किया जाता है, यानी साझा किया जाता है। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। अर्थात भले ही दो व्यक्तियों के बीच में अगर संबंध स्थापित करने, कोई रिलेशन बनाना है, तो उसके लिए संप्रेषण करना जरूरी है। दोनों के बीच में बात होनी जरूरी है, दोनों के विचारों का मिलना जरूरी है, दोनों के अनुभवों का मिलना जरूरी है, तभी संबंध स्थापित किया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारधारा को नहीं समझेगा, उसके स्वभाव को नहीं समझेगा, उसकी बातों को नहीं समझेगा, तो उससे संबंध कैसे स्थापित करेगा? यानी संप्रेषण के माध्यम से ही दो व्यक्तियों के बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में संप्रेषण में विचार विनिमय तथा विचार विमर्श आवश्यक है। छठा है संप्रेषण में विचार विनिमय या विचार विमर्श आवश्यक है।
यानी संप्रेक्षण का मतलब ही यही है। संप्रेक्षण का आधार अगर माने तो वो विचारों का आदान प्रदान ही है। विचारों का आदान प्रदान ही नहीं होगा तो वो संप्रेक्षण कहलाएगा ही नहीं। संप्रेक्षण के लिए विचारों का आदान प्रदान या विचारों का विनिमय या विचार विमर्श करना जरूरी है। दो व्यक्तियों के बीच में जब अगर बात होती है या एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता है और प्राप्त करता है, उस बात का जवाब देता है, तो तभी वो संप्रेक्षण, उस पूरी प्रक्रिया को संप्रेक्षण कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि संप्रेक्षण के लिए विचार विनिमय और विचार विमर्श का होना आवश्यक माना जाता है। संप्रेक्षण ज्ञान स्थानांतरण करने की प्रक्रिया है। लास्ट है संप्रेक्षण ज्ञान स्थानांतरण करने की प्रक्रिया है। अभी मैंने बताया कि एक व्यक्ति के पास में बहुत सारा ज्ञान है, हर बात का ज्ञान रखता है, हर बात की नॉलेज रखता है, सामान्य ज्ञान रखता है, लेकिन उस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाएगा तभी तो वो ज्ञान दूसरे तक पहुंचेगा। और वो किसके माध्यम से? संप्रेक्षण के माध्यम से। वो कहेगा अपने मन के विचारों को, जो भी उसके एक व्यक्ति के दिमाग में नॉलेज है, वो नॉलेज दूसरों तक पहुंचाएगा नहीं तो उसका ज्ञान स्थानांतरण कैसा होगा, उसका अनुभव स्थानांतरण कैसा होगा? तो एक संप्रेक्षण के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाता है। तो ये थी संप्रेक्षण की विशेषता एवं महत्व। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।